स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको अब बताती हूँ कि ऑर्गेनिक किसको कहते हैं। कि ऑर्गेनिक हर वो चीज़ है जो कि कुदरती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कहते हैं कुदरती चीज़ों को जो कि कुदरत ने पैदा की हैं। तो ये नामियाती, इसको वैसे साइंस की जो ज़ुबान है उसमें कहते हैं नामियाती केमिस्ट्री। ठीक है, नामियात। तो नामियात वो चीज़ें होती हैं जो कि कुदरत ने पैदा की हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है? कुदरत ने जो चीज़ें पैदा की हैं। तो ये देखिए रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपने जहन में रखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, आवर रीडिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर मेड ऑफ द एलिमेंट कार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नामियाती केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। ये मादे की स्टडी है, मादे के बारे में इल्म है, उन मादों के बारे में जो कि कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, अब कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपने शायद पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा, इसको डिटेल से फिर मैं आपको नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे साइंस के चैप्टर्स में तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो कार्बन के उनसर से जो बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो स्टडी है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है। ठीक है, एन एलिमेंट इज़ अ पीस ऑफ अ मैटर। एलिमेंट क्या होता है? वो मैटर का एक मादे का एक पीस होता है। ठीक है, एक टुकड़ा होता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली एग्जिस्टिंग सब्सटेंस ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। अब कार्बन जो है ना, ये हमारे सैयारा, जो हमारा सैयारा है ज़मीन, उस पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मादा है, उनसर है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली एग्जिस्टेंट, सबसे ज़्यादा वजूद में आने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मादा जो है वो हमारे ज़मीन का वो कौन सा है? कार्बन। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द मैटर मेड ऑफ द एलिमेंट कार्बन। ठीक है, जो कि कार्बन से बनी हुई चीज़ों की स्टडी करती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और कार्बन जो है वो हमारी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कार्बन हर चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज़ में पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन। वो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कार्बन कैसे बनता है, उसकी खसूसियात क्या हैं और वो कैसे रिएक्शन करता है जब वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलता है तो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कंटेनिंग सब्सटेंसेस, जो कि मादों में कार्बन पाया जाता है ना, उसकी आगे से जब वो किसी और के साथ मिलता है तो फिर क्या होता है उसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट पढ़ते हैं। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो मादे जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, यानी वो तमाम मादे जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। अब ये देखें, ये वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिखे हैं। ठीक है, वाइडली का मतलब होता है वसी, एग्जिस्टिंग मौजूद होना, प्लैनेट सैयारा, स्ट्रक्चर बनावट, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात और सब्सटेंस मादा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? यानी जो चीज़ें कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। इसकी अब आगे देखें एग्जांपल्स। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूड मिल्क, ब्रेड, शुगर, फ्यूल एंड वुड। अब वो कह रहा है कि वो मादे जिनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मिल्क। मिल्क भी अब देखिए कुदरती तौर पे पाया जाता है, इसको हम खुद नहीं बनाते। ठीक है ना, ब्रेड है, ब्रेड भी हम कुदरती तौर पे बनती है। कुदरती तौर पे कैसे बनती है? कि इसमें हम ब्रेड को आटा गूंद के फिर उसमें हम यीस्ट डालते हैं। ठीक है, तो वो फिर खमीर हो जाती है तो वो ब्रेड बन जाती है। शुगर जो है वो गन्ने से बनती है। ठीक है ना, गन्ना कुदरती तौर पे पैदा होता है। फ्यूल यानी पेट्रोल जो है हमारा, ये ज़मीन से हमें मिलता है। और वुड, लकड़ी जो है दरख्तों से मिलते हैं। तो ये तमाम जो हैं ये कुदरती तौर पर हासिल होने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तमाम वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर हासिल होती हैं और वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर कुछ और चीज़ें बनाती हैं, दूसरे मादों के साथ मिलकर, और जिनमें कार्बन पाया जाता है, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं।
स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेल्प्स अस इन मैन्युफैक्चरिंग यूज़फुल प्रोडक्ट्स। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो फिर हमें मदद क्या मिलती है कि हम मुफीद चीज़ें, कई मुफीद चीज़ें बना सकते हैं, सच एज़ प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक बनाते हैं, रबर एंड मेडिसिन्स, और दवाइयाँ बनाते हैं टू क्योर डिजीज़, बीमारियों का इलाज करने के लिए। ठीक है, तो अब ये देखिए रबर जो है ये भी एक प्लांट है, उससे हमें रबर हासिल होता है। तो प्लांट जो है कुदरती तौर पे होता है ना, दरख्त है एक रबर का। प्लास्टिक जो है वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए, ये भी कुदरती तौर पर एक दाना सा मिलता है, वो दाना कहाँ से हासिल, मतलब ये इसको अब मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊँगी। तो मेडिसिन्स जो हैं वो भी इसी तरह कुदरती तौर पर जड़ी बूटियाँ होती हैं, फिर उनको पीसते हैं, फिर उनसे मेडिसिन्स बनती हैं। तो कुदरती तौर पर पैदा होने वाली चीज़ें जिनमें कार्बन शामिल हो और जिनसे हम आगे और नई चीज़ें बना सकें, एक मादा दूसरे मादे से मिले, तो उसको, उस स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उन मादों को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे आपकी आज की रीडिंग है। आज आपका रिटन वर्क नहीं है, आज सिर्फ आपकी रीडिंग है, और आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और इसको, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके मेन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चले ठीक है, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।